आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और मैं बात करूंगा वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 की, जो इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर जेर बहस है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और दूसरी तंजीमों ने भी इसके खिलाफ आवाज उठाई है और साफ साफ ये कहा है कि दरअसल हुकूमत औकाफ को हड़पना चाहती है। हुकूमत की नीयत ठीक नहीं है। क्या है पूरा मामला, आइए हम जानते हैं। हमारे साथ एक बहुत ही कौमी शख्सियत जुड़ी हुई है, जो कई एतबार से जानी जाती है, इल्मी एतबार से भी, मजहबी एतबार से भी और समाजी और मिली खिदमात के एतबार से भी। मेरी मुराद मौलाना अब्दुल हमीद नोमानी साहब। अब्दुल हमीद नोमानी साहब, आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। जो ये एक नया मसला बिल्कुल निकल के आया है, जिससे पूरे मुल्क के मुसलमान परेशान है कि क्या होने वाला है। ये जो वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 आया है, कितना बड़ा खतरा है? क्या क्या आप तक कैसी खबर, कैसे आप इसे देखते हैं, क्या मुताला है आपका? देखिए, मेरी जो है 5-6 किताबें जो है हिंदुत्व को लेके शाये हो चुकी है, और एक देखिए ये 600 सफ़े की किताब और तैयार हो गई है, वही मैं देख रहा था। तो देखिए, जिस ग्रुप का जो है मरकजी सतह पे और रियासतों की सतह पे हुकूमतों पे कब्जा हो चुका है, वो आपके नाम से और काम से और जो है वो शनाख्त को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। वो मौलवीगंज जो है, अली मार्केट जो है, उर्दू बाजार जो है, वो किसी कीमत पे मानने के लिए तैयार नहीं। मैंने इस पे कई बार बोला भी है, लिखा भी है। तो ये जो है ना, आपकी मस्जिदें और जो है औकाफ की जायदादें जो है, वो चाहे वो शिया औकाफ हो या सुन्नी औकाफ हो, तो उनके यहाँ जो है ना, ये शिया सुन्नी का कोई मसला नहीं। बिल्कुल। हाँ, वो ये है कि वो मुस्लिम, मैं कहता हूँ आमिर खान है या शाहरुख खान है या सलमान खान है, वो मुस्लिम समाज के आइडियल नहीं है वो। लेकिन ये कि चूंकि नाम है मुसलमानों की तरह, तो जो है वो बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं। कोई बात जब इन लोगों के हवाले से आती है या मुसलमानों के हवाले से, इस्लाम के हवाले से, तो जो है क्या कुछ होता है। अब देखिए, जो है ये कुंभ का मेला है भाई। कोई भी रिवायत है हमारे यहाँ, ये है कि हरम में या काबा में जो भी बाहर का आदमी होगा, तो वहां जाने के लिए एहराम बांधना जरूरी है। कोई भी आदमी है बगैर एहराम बांधे दाखिल नहीं हो सकता है। बिल्कुल। और अगर उसमें वो वहां चला गया और उसने हज का मौसम है तो हज नहीं किया, या जो है गैर हज का मौसम उम्रा नहीं किया, तो उसको जो है ना, वो उम्रा जो है वो, या हज का मौसम है तो हज की कदा जो है वो लाजिम है, शिया सुन्नी दोनों के यहाँ पे है। और जो है वो एक दम भी जो है देना पड़ेगा, जानवर ज़िबह करना पड़ेगा। तो जो वहां एक का वसूल है, हर मुल्क का, भारत का है, अमेरिका का है, दूसरे ममालिक का, सबका वसूल है। अगर आपने वहां के वसूल जवाबित और शराइत को तस्लीम नहीं किया, तो आप उस मुल्क में दाखिल नहीं हो सकते। वो तो मानना ही पड़ेगा। वहां के शहरी बन सकते हैं। तो उसी तरह जो है ना, हरम और काबा जो है, वहां का वीजा जो है ना, ईमान और एहराम है। अगर आप ये नहीं है तो आप वहां जा ही नहीं सकते हैं। ये मुसलमान भी ऐसे नहीं जा सकता है वहां। तो ये जो कुंभ के तनाजुर में जो काबा का मसला उठाया गया, तो आप ये जो है पहले आपने क्यों नहीं कह दिया था? ये जो है सनातन रिवायत क्या है कुंभ के बारे में? 7वीं सदी तक तो वहां हिंदू जो है कुंभ मेले में नहाने के लिए नहीं आता था। वो तो बुद्धों का महादान स्थल था। वो जो है ह्वेन सेंग ने जो अपनी किताब लिखी है, उसमें उन्होंने कहा कि यहाँ बुद्ध राजा जो है आते हैं, दान दक्षिणा करते हैं, और जिन लोगों को जो है वो मरना होता है कि हमको यहीं पे प्राण त्यागना है, वहां जो है वो स्नान करके बैठ जाते हैं। तो ये जो है आप उससे क्यों जोड़ के देख रहे हैं? अगर वो रिवायत है, जैसे कि आपके यहाँ तिरुपति मंदिर है, या जो है वो बालाजी मंदिर है, या पुरी है, वहां जो है आपका क्लियर है कि गैर हिंदू नहीं आ सकता है। जो नेपाल में भी ऐसे हुआ, भारत में भी ऐसे होता है कि सोनिया और हत्या की इंदिरा गांधी तक को वहां जाने नहीं दिया गया। शेख वो जो है फारूक अब्दुल्ला को लिखना पड़ा कि आई एम हिंदू, तब उसमें जाने दिया गया। तो ये जो आपका ये कसूर है। तो मैं कहता हूँ कौन मुसलमान जीत कर रहा है भाई? तुमने भी ये मसला उठाया था चैनल पे कि कौन मुसलमान जीत कर रहा है कि हमको वहां जाना ही है। कोई नहीं। अगर ये मालूम है कि जो है ये वसूल है,
तो हमको जो है उनके जो है मजहबी त्योहारों में या मकात पे जाने की जरूरत क्या है? कौन मुसलमान ऐसे जिद करता है? बिल्कुल। तो ये जो है हर आदमी का अपना नजरिया होता है। ये सही है कि दीगर के लिए, गैर मुस्लिमों के लिए इस्लाम में अहकाम है कि क्या होना चाहिए, लेकिन हमारे ताल्लुक से आपके यहाँ कुछ नहीं है। तो आपका वो, जब आप मुसलमानों और इस्लाम और काबा और हरम के हवाले से बात करते हैं तो इसका मतलब है कि आपका अपना कोई सिद्धांत वसूल नहीं है। तो ये जो एक फिरका वाराना जो माहौल हमने कहा भाई हमारे यहाँ तो लिखा हुआ है, हाँ, आपके यहाँ कहाँ लिखा है बताइए। हाँ, अब आप लिख रहे हो, लिख दो, नहीं तो बना लो नया। आपके यहाँ जो है एक ईश्वरवादी भी उसमें शामिल है, हाँ। लेकिन हमारे यहाँ एक ईश्वरवादी शामिल नहीं है। हाँ। तो हमारा सिद्धांत तो क्लियर है, लेकिन आप हमको अपने सिद्धांत से नहीं रोक सकते। लेकिन हम फिर भी नहीं जाते हैं वहां। सही बात। हम जो उसमें नहीं जाते, तो ये जो है ना, ये इसका एक सियासी इस्तेमाल हो रहा है और उसके हवाले से हिंदुओं को ये जो है कहा के जो है वो जोड़ा जा रहा है कि हम जो है मुसलमानों की चूड़ी जो है वो ठीक जो है वो टाइट कर तो मतलब ये जो यूसीसी हो या वक्फ अमेंडमेंट बिल हो, ये सब चूड़ी मुसलमानों को टाइट करने दिखाना है। ये खुद जो है तबकाती निजाम के तहत जो है, चतुर्वर्ण व्यवस्था जो है उसके तहत ये बटे हुए हैं। ये नारा लगा रहे हैं तो बटोगे के कटोगे। तो ये जो है ना, ये इनके यहाँ कहीं न कहीं जो भय और दहशत है और वो खौफ की नफ्सियात में किस बात का खौफ है, क्या है वो ये है कि हम जो है वो खत्म हो जाएंगे, क्योंकि आप समाज को आज भी सिद्धांत पे और मुस्तनद जो है वो तारीख पे खड़ा नहीं कर पा रहे हैं। आपके यहाँ जो है कुंभ की कोई तारीख नहीं है। आपके यहाँ जो भी धर्म ग्रंथ है, किसी में जो है बुनियादी धर्म ग्रंथ में कुंभ का कोई तस्करा नहीं है। कुंभ जो है वो संस्कृत में घड़े को बोला जाता है, सुराही को बोला जाता है, लेकिन इस मेले के तनाजुर में नहीं है। दलित मुसन्निफिन बहुत से ने यह मसला उठाया है। तो आप जो है जो तारीखी जो है मुस्तनद तफसीलात है वो समाज के सामने रखिए, और आपके यहाँ उस ताल्लुक से क्या सिद्धांत है कि मुसलमान वहां जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं। तो उसको जो है ये हर चीज को जो है वो फिरका वाराना तनाजुर में जो है वो देखा जा रहा है, क्योंकि औकाफ की जो है बड़ी जायदादें हैं। तो उनको लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मुसलमान जो खुद कफील हो जाएंगे। अगर खुद कफील होंगे तो इनके अंदर जो है एहसास खुद ही पैदा होगा। तो इसीलिए औकाफ को जो है, तो इसीलिए देखिए कि मुसलमान जो है जो 53-54 हजार जो है दंगा झेलने के बावजूद, और जो है जो जब भी कोई बात होती है तो हफ्ते भर में वो तैयार हो जाता है। लेकिन ये जो है ना, वो कहीं कुछ होता है तो वो तैयार नहीं हो पाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि मुसलमान जो है ना सबसे ज्यादा जिदार जो है वो कौम है। ये जो है इनके लिए दिक्कत है। ये अब ये चाहते हैं कि इनकी कोई चीज न रहे। मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है, यूपी में क्या हो रहा है, गुजरात में क्या हो रहा है, मतलब और जो है उत्तराखंड में क्या हो रहा है, आसाम में क्या हो रहा है, कि जहां जहां भी जो है भाजपा की इख्तिदार वाली जो है सरकारें हैं, चाहे वो रियासती सतह पे हो या मरकज में हो। लेकिन ये है कि चाहे चंद्रबाबू नायडू हो या नीतीश कुमार हो, ये कह रहे थे कि सनातन बोर्ड भी हम बनाएंगे और वहां पे बड़े बनाओ ना, हमें क्या दिक्कत है? सनातन बोर्ड बनाने से हमें क्या दिक्कत है? अगर आपकी जो है संपत्ति है, जायदाद है, तो जो है उनके संरक्षण के लिए बनाइए आप जो है, ताकि सुचारू रूप से जो है मरबूत तरीके पे काम हो। हमें कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, योगी ने कहा कि भाई ये तो माफिया बोर्ड है जो वक्फ बोर्ड है, इस तरीके। देखिए योगी जो है ना वो बुनियादी तौर पे फिरका परस्त है। उनका पसे मंजर जो है वो फिरका वाराना नहीं है। लेकिन यह है कि जब वो विद्यार्थी परिषद से जुड़े और महंत अवैद्यनाथ के रास्ते में आए तो वो जो है गलत दिशा में चले गए। हमने जो है बहुत सी तारीखें पढ़ी है और हमने लिखा भी है कि बाबा गोरखनाथ का इतिहास और जो है सोच और फिक्र अमल वो नहीं है जो योगी और महंत अवैद्यनाथ या दिग्विजय नाथ ने पेश किया। ये तो 1930 में दिग्विजय नाथ ने गोरखनाथ मठ को गलत दिशा में ले गए। वहां तो मूर्ति पूजा थी नहीं, वहां तो जो है बुजुर्गों के निशानात का लोग एहतराम करते थे। लेकिन 1930 के बाद कांग्रेस से जब जो है महंत हुआ जो है दिग्विजय नाथ, जो नानू सिंह के नाम से राजस्थान से वहां आए थे, तो उन्होंने जो है वो गलत रास्ते पर डाल दिया। तो जिस तरह बुद्धों को जो है वो खत्म किया अपनी शनाख्त के साथ जो है, और बख्शु को यहाँ से जो है खत्म कर दिया, या पहले जो है बुद्ध को जो है चोर बताया गया और जो है वेदों का मुखालिफ बताया गया, तो क्या खत्म किया गया। बाद में जो है वो
जो है विष्णु के जो नवे अवतार के तौर पे ये करके खत्म कर दिया नहीं बुद्धिस्टों तो को। क्या लग रहा है कि मुसलमानों को भी यहाँ से खत्म कर देंगे? नहीं, वो उसी रास्ते पे चल रहे हैं ना भाई। नहीं तो कैसे, क्या लग रहा है भाई? बुद्ध तो आप इसे कैसे देख रहे हैं? क्या देखिए, बुद्ध के यहाँ खुदा और आखिरत का तस्वुर नहीं है, तो अंदर और ऊपर तक जो है मजबूत जो है वो रिश्ता नहीं है, इसीलिए वो खत्म हो गए। और बुद्ध जो है बड़ी मुसलमान तादाद में, आपके यहाँ अल्लाह भी है, रसूल भी है, कुरान भी है, आखिरत भी है, और जो है आप नमाज भी पढ़ते, रोजा भी रखते हैं, आपके यहाँ सारी चीजें हैं। तो आप जो है ना कहीं मजहबी अफकारों बुनियाद है, बुनियाद जड़े हैं। तो जब भी कोई इस तरह का मामला आता है तो आप जो है कहीं मुजाहिमत करते हैं और आपने जो है मामलात को सामने नहीं तो अगर औकाफ जो है, मान लीजिए ये बिल आ जाता है, कानून बन जाता है, तो क्या लग रहा है कि फिर ये जो बात कही जा रही है कि बहुत खतरा पैदा हो जाएगा मस्जिदों पे, दरगाहों पे, इमाम बाड़ों और कब्रस्तानों, तब क्या ये ऐसा मुमकिन है? तो देखिए, जो वक्फ बाय यूजर वाला मामला है कि जो है, जो एक उर्फ है, जो समाज का एक नजरिया है, और जो है व्यवहारिक रूप से अमली तौर पे जो मस्जिद की शक्ल में है, जो इमामबाड़े की शक्ल में है, या जो मज़ारात की जो है शक्ल में है, जो भी औकाफ की चीजें हैं, तो अगर उसके कागजात नहीं है तो हमारे यहाँ वक्फ जो है जबानी भी होता है और जो है अमली भी होता है, तहरीरी भी होता है। तो कह रहे डीड दिखानी पड़ेगी, रजिस्ट्री दिखानी पड़ेगी। यही जो है ना, जो उसका बुनियादी जो है नजरिया है, जो है वक्फ बाय यूजर का जो है, और जो लोगों ने जो अमली तौर पे किया है वो, और इस्तेमाल जो वो किस शक्ल में जो है वो चीज है वो, और वो किसके जो है अंडर में है वो। तो जो आदमी मतवल्ली है या जो देखभाल करता है वो मालिक नहीं होता उसका। जैसे शिया सुन्नी में कोई भी वक्फ करता है तो वो मिल्कियत निकल के खुदा की मिल्कियत में चली जाती है, तो दूसरे लोग जो है ना वो सिर्फ निगरान होते हैं। तो अगर निगरानी में कोई गलती हो रही है तो आप जो है इख्तियार की ताकत से उस जो है बेईमानी को खत्म कीजिए। बिल्कुल। लेकिन ऐसा नहीं कि आप जो है वो एक कलेक्टर को ये कर देंगे। मैं कहता हूं कि जो है ना आदमी जो है ना वो चुनाव के जरिए से आए, उसमें आप नॉमिनेट क्यों करते हैं? नॉमिनेट जो सरकार करती है, तो जो आदमी नॉमिनेट, ग्रुप प्रबंधक कमेटी जैसे ग्रुप प्रबंधक कमेटी, जो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जैसे है, उस तरह आप जो है क्यों नहीं करते हैं? तो ये इसलिए ये नहीं कर रहे हैं कि जो आदमी वहां जाएगा तो वो जो है ना आपका जो मकसद वक्फ है उसका ख्याल नहीं रखेगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि हम इसके खिलाफ जो है, अगर हमारी बात नहीं मानी गई तो हम प्रोटेस्ट करेंगे, आवाज उठाएंगे। जो कानूनी क्या लग रहा है कि जिस तरह से किसानों ने आवाज उठाई ऐसे उठ सकती है? देखिए, आवाज तो जैसे शाह बानो मामले में नफके से मुताल्लिक जो है आवाज उठी थी, मुल्क में तहरीक चली थी, तो उस वक्त जो लोग थे, मौलाना मिन्नतुल्लाह रहमानी साहब हैं, या जो है मौलाना अली मियां नदवी थे, या मौलाना जो है कल्बे सादिक वगैरह थे, या दूसरे लोग थे जिस मजबूती से खड़े हुए थे, तो उसका कहीं न कहीं नतीजा आया। हालांकि उसमें डंडी मारी गई राजीव गांधी के जमाने में जो है, तो यहाँ भी जो है ना कहीं जो है खेल हो जाता है। जैसे कि जो है इबादत गाह बिल के बारे में हुआ है, उन्होंने जो कहा कि जो चीजें जो है आसार कदीमा के तहत है, पुरातत्व विभाग के तहत, वो जो है इससे जो है वो अलग रखा जाएगा। तो उसी गुंजाइश का ये लोग फायदा उठाते हैं, और आपकी मस्जिदों पे, मज़ारात पे, जो भी जिससे आपकी शनाख्त जुड़ी हुई है, कहीं न कहीं लगता है कि आपका तारीखी रिश्ता जो है फला शख्सियत से, फला जगह से, फला मस्जिद से, फला इमाम बाड़े से, वो सबको कहते हैं कि वो हमारी चीजें हैं। अरे भाई, जब तुमने आज तक कोई तारीख नहीं लिखी है, तारीख लिखने का आपके यहाँ रिवाज ही नहीं है, तो आप जो है वो अपनी चीजें कैसे बता रहे हैं? आपके यहाँ आधार क्या है? आपके यहाँ कोई आधार नहीं है। आपने कहानी जो लिखी है वो तो जो है सैकड़ों साल से पहले से आपने उसको जोड़ दिया है कहानी को, लेकिन यह है कि कहानी से आप जो है हकीकत और तारीख को कैसे बदल सकते हैं? बिल्कुल। तो हमें लगता है कि वो मुसलमानों को जो है वो हाशिए पे डालने के लिए और किनारे लगाने के लिए, और जो है वो हौसला तोड़ने के लिए कि जो है तुम भारत में आए हो या तुम जो है यहाँ भारत के हो, लेकिन चूंकि तुमने इस्लाम कबूल कर लिया है तो यहाँ की संस्कृति से और जो है तहजीब से और रिवाज से तुम अलग होगी। ये बिल्कुल झूठ है। जो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने लिखा है कि भारत में अनगिनत जो है वो संस्कृतियां हैं, तहजीबें हैं,
इसलिए यहाँ वाहिद जो कोई ब्राह्मण संस्कृति नहीं वो है, नहीं चलेगी। हाँ, तो जिसको आप बुनियाद बना के जो है ये कहें कि सिर्फ जो है वो एक दिशा में सब जाएंगे और एक तरह सोचेंगे, एक तरह खाए पिएंगे। गुरु गोलवालकर ने खुद कह दिया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो अननेचुरल है। भारत में जो है विभिन्नता है, तनव्वात है, तो यहाँ इसके बावजूद भी भारत जो है मुत्तहिद रहा है। गुरु गोलवालकर ने कहा है, 9वीं जिल्द जो है उनकी जो है गुरु समग्र है, मैंने इस पे लिखा भी है अपनी कई किताबों में। खुद मैंने गुरु गोलवालकर जो किताब लिखी उसमें मैंने तफसील से इसमें बहस की और असल मतन को भी नकल किया है। तो मैं समझता हूँ कि सबको मिल के जो है खुद जो है मुसलमानों में और जो तंजीमें हैं इस हवाले से जो तारीखी दस्तावेज हैं और जो यहाँ का कहीं जो है अमली तवारुस है और वो तवारुस अमली तवारुस जो है वो रिकॉर्ड पे कहीं मौजूद है, तो उस पे जो है ना वो काम होना चाहिए। बिल्कुल। और ये सब जो है शिया सुन्नी को मिल के और जो है वो आपके पास हमारे पास अच्छा खासा जो है वो रिकॉर्ड है, आप उसको लेके चले। कैसे जो है आसिफुद्दौला ने जब इमाम बड़ा बनवाया तो तुम्हारा कैसे हो गया भाई, तुमने कैसे कह दिया? आज तक जो है आपकी कोई चीज निकली नहीं है राम के हवाले से, और आपने कैसे कह दिया कि वो जो दूसरे की है? सही बात। नाम रख लेने से हमने जो है आपने यहाँ जो है अपने बाप दादा के नाम पे या जब बना नया टोला नाम रख दिया तो आप ये कहेंगे कि ये जो है कहाँ पे है ये वो। अगर किसी ने रामपुर रख दिया है नाम जो है, या मुस्तफाबाद रख दिया है या फिरोजाबाद है, तो आप जो है उसको खत्म कैसे करेंगे? तो ये जो आप जो खत्म कर रहे हैं औकाफ की जायदाद को, ये जो आप तहफ्फुज के नाम पे ला रहे हैं, तो तहफ्फुज के नाम पे आप जो है वो अपना कैरेक्टर क्यों डाल रहे हैं वहां पे? जो है आपका अपना जब कोई कैरेक्टर होगा तो वो तो जो है आपकी बात करेगा ना। जब तक वो रिपोर्ट नहीं दे देगा कि ये जो है औकाफ की जो है जायदाद है, तब तक वो सरकार की समझी जाएगी और वो सरकार की तरफ जो है वो जो है झुकाव रहेगा उसका, और वो जायदाद मुअल्लक रहेगी आपकी जो है। तो ये जो जिस तरह जो है मैं कहता हूँ कि आपके यहाँ जो है मंदिरों में जो है जो कमेटी बनी हुई है या जो है गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनी हुई है, तो हम तो नहीं कहते कि मुसलमानों को उसमें भी लेना चाहिए। अगर वहां नहीं है तो यहाँ इतना जोर क्यों है? तो वो यही है वो कि ताकि कुल मिलाकर के सबको साथ आना पड़ेगा, सबको साथ आवाज उठानी पड़ेगी तभी, वरना इनकी नियत ठीक नहीं है। सेकुलर पार्टियों का किरदार जो है ना वो बड़ा मशकूक है, क्योंकि नीतीश और नायडू और या इस तरीके इन दोनों को जो है ना अपनी रियासत के लिए जो है वो मरकज से लेने कुछ ना कुछ लेने के चक्कर में वो दबाव में है वो, और वो जो है इंसाफ के साथ जो है वो दोनों खड़े नहीं हो पाए। लेकिन इनको आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए भाई। आपकी पहचान जो है वो सेकुलर। नीतीश तो कह रहे हैं कि हम साथ नहीं देंगे। नहीं साथ नहीं देंगे, लेकिन आपने क्या किया है? ये तो आज ही की खबर है, वो भांडा फूट गया ना। किरण रिजिजू ने कश्मीर में कह दिया कि उनके कुछ लोगों ने ये कहा है, लेकिन हकीकत में वो हमारे साथ है वो, तो उनको इसकी तरदीद करनी चाहिए ना। ये कैसे जो है एक मरकजी वजीर कह रहा है और वो भी जो अकलियती वजारत से जुड़ा हुआ आदमी, इसका मतलब यह है कि कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ी है और हमारे साथ जो है वो सियासी और जो है तासुब का खेल हो रहा है। बिल्कुल। तो बहरहाल हमारे साथ जुड़े हुए बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना अब्दुल हमीद नोमानी साहब। तो आपने सुना, कह रहे हैं कहीं ना कहीं तासुब है, कहीं ना कहीं हमारे साथ सियासी खेल है, क्योंकि जो सही बात है उस पर कोई अमल करने के लिए तैयार नहीं है। तो अब ये वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 क्या होगा, कैसे होगा, क्या कानून बनता है, ये वक्त बताएगा, और इस पर किस तरह से आवाज उठेगी, नीतीश और नायडू कहाँ होंगे, ये सब आने वाले वक्त में हम देखेंगे, आपको अपडेट करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत। खुदा हाफिज।